सो ऑल राइट, क्या ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा रहे हैं? क्या वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे फिर से रिन्यू नहीं कराएंगे, यानी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को और साइन ही नहीं करना चाहते? तो मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों को पता ही है रेसलमेनिया के नाइट 2 में सेथ रॉलिंस ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड किया था अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को सक्सेसफुली हरा देते हैं और वो चैंपियन बन तो जाते हैं, लेकिन वो चैंपियन बनते हैं सिर्फ 4 या 5 मिनटों के लिए बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन पर कैसिन हो जाता है डेमियन प्रीस्ट का, जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट अपने मनी इन द बैंक को कैसिन कर देते हैं अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर चैंपियनशिप हार जाते हैं, वो भी डेमियन प्रीस्ट के हाथों से। ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर मूवमेंट तो मिला, मतलब लोगों के क्राउड के सामने चैंपियन जीतने का, लोगों के सामने चैंपियनशिप जीतने का, लेकिन यहाँ पर वो कुछ मिनटों का पल था, कुछ सेकंड का पल था, जहाँ और उस सेकंड का पल को यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आकर तबाह कर देते हैं। वो अपनी मनी इन द बैंक कैसिन कर देते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर पर, और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को हार जाते हैं, और हमें शो पर देखने को मिलता है एक ब्रांड न्यू चैंपियन जो कि है हमारे डेमियन प्रीस्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर ये तो हो गया ड्रू मैकिंटायर का मूवमेंट के बाद। तो PW इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट आता है और वो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कोई भी डील साइन नहीं की है, कोई भी डील में अब तक वो लॉक नहीं हो पाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये PW इनसाइडर बोल रहा है, जो कि एक रिवाइवल सोर्सेज है, जो कि 100% श्योरिटी रहती है। जो जब भी कोई अपडेट आती है PW इनसाइडर से, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी पक्की मानी जाती है, मतलब कोई फेक नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर यहाँ पर रिपोर्ट ये आया है कि ड्रू मैकिंटायर ने अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कोई भी डील साइन नहीं की है, और शायद यही वो रीज़न है जो कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया के नाइट 2 में शॉर्ट टाइम चैंपियन बनने थे, यानी कि 4-5 मिनटों के लिए चैंपियन बने थे और वो हार भी जाते हैं चैंपियनशिप। तो शायद तक ड्रू मैकिंटायर को मूवमेंट मिला, मतलब डब्ल्यू ने मूवमेंट दिया, लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर कंपनी साइन ही नहीं करना चाहते तो शायद इसलिए डब्ल्यू ने उनसे चैंपियनशिप ले लिया और डेमियन प्रीस्ट को कैसिन करा दिया उन पर यहाँ पर। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर शायद कंपनी साइन करना नहीं चाहते, वो कोई आगे और डील बढ़ाना नहीं चाहते, और ये जो ड्रू मैकिंटायर का डील है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये 5 या 6 वीक के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। फिर ड्रू मैकिंटायर जो फ्री एजेंट हो जाएंगे, तो क्या ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यू कंपनी साइन नहीं करने वाले हैं दोबारा से? कि मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या पंगेबाजी हुई, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई मैं अपनी इतनी श्योरिटी देता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर शायद तक कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन अप कर ले डब्ल्यू के साथ, फिर से वो नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले, न्यू डील में आ जाए डब्ल्यू के साथ। मुझे नहीं लगता है कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यू कंपनी छोड़ के जाएंगे, और डब्ल्यू से अच्छा कंपनी कोई है ही नहीं दुनिया में। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि डब्ल्यू कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी प्रो रेसलिंग कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ड्रू मैकिंटायर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी स्टेप उठाएंगे और डब्ल्यू कंपनी छोड़ने का। तो मुझे लगता है कि शायद तक वो कोई ना कोई डील में डब्ल्यू के साथ लॉक हो जाएंगे, शायद वो 2-3 साल का और एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर ले डब्ल्यू के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे इस चीज़ से कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोग को जरूर बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।